आमतौर पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी के दूसरे हफ्ते तक ठंड का प्रकोप अपने चरम पर रहता है, लेकिन इस बार सर्दी देर तक सितम ढाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड जनवरी के तीसरे हफ्ते में अपना रौद्र रूप दिखाएगी, जो कि शुरू भी हो चुका है। पूरे उत्तर भारत की बात करें तो यहां ठंड और शीतलहर ने प्रचंड वापसी की है। पहाड़ों में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया। यहां तक कि राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है। रेगिस्तानी इलाकों में अगर बात करें तो लोगों को हिमयुग का एहसास होने लगा है। तो सवाल यह है कि क्या दिल्ली एनसीआर में भी गिरता हुआ पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला है? हाड़ कपाने वाली ये ठंड अभी कितने दिन और रहेगी और मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर कैसा अलर्ट जारी किया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। उत्तर भारत में कोल्ड करंट, आधे हिंदुस्तान में हाड़ कपा देने वाली ठंड। गिरता पारा, बढ़ती शीतलहर, कहां टूटा ठंड का 28 साल का रिकॉर्ड। क्या दिल्ली की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? फिर लौट आई है माइनस टेम्परेचर वाली सर्दी। उत्तर भारत शीत लहर से कांपने लगा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। जैसे जैसे पारा गिर रहा है, सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि कड़कड़ाती ठंड के दूसरे फेज की अभी तो शुरुआत है। अगले कुछ दिनों तक खून जमा देने वाली सर्दी पूरे उत्तर भारत को अभी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने कोल्ड अटैक को लेकर 15 दिन की जो भविष्यवाणी की है, उसे आप अभी से जहन में बिठा लीजिए। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी की रात से ठंड दोबारा बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में रिकॉर्ड गिरावट होगी। अधिकतम तापमान भी तेजी से गिरेगा। उत्तर भारत में 19 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। 23 से 26 जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मौसम को खराब रखेगा। 23 से 26 जनवरी के बीच पहाड़ी इलाकों में फिर भारी बर्फबारी होगी। कोल्ड अटैक ने उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में पड़ने वाली भयंकर ठंड का ट्रेलर भी दिखाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। श्रीनगर, गांदरबल, राजौरी और कुपवाड़ा में कोल्ड अटैक ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बर्फबारी से ठंड तो बढ़ी ही, लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। कहीं लोग बर्फीले तूफान में फंस गए तो कहीं भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की हैं, जहां बर्फीले तूफान में कुछ लोग फंस गए। गांदरबल के सरबल एरिया में लगातार 2 एवलांच आए। बताया जा रहा है कि इनकी वजह से एक वर्कशॉप भी डैमेज हो गया। एवलांच में फंसे लोगों को निकालने में जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घाटी में शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। श्रीनगर में पारा -10.6 डिग्री सेल्सियस है। पहलगांव में -10.9 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -10.4 डिग्री सेल्सियस और इसी तरह लेह में पारा -15.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार घाटी में 19 जनवरी से 25 जनवरी तक फिर से बर्फबारी की संभावना है। इस बर्फबारी के बाद से प्रशासन ने हिमस्खलन की चेतावनी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जारी कर दी है। वहीं पे सोनमर्ग समेत बांडीपुरा में कल जो है हिमस्खलन देखे गए। हालांकि इसमें जान और माल का कोई नुकसान नहीं देखा गया। कुल मिलाकर इस चेतावनी के चलते लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं पे ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई है और कहा जा सकता है कि अभी फिर से 19 के बाद से 25 जनवरी तक जो मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा, उससे यही साफ अनुमान लगाया जाता है कि फिर से कश्मीर घाटी में
बर्फीला तूफान कहा जा सकता है कि उसके आने की संभावना है। घाटी में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं। राजौरी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। पीर पंजाल रेंज के केंद्र में स्थित राजौरी के कोटरंका बुडाल रोड पर भारी बर्फबारी से यातायात बाधित हो गया, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ को सड़कों पर से लगातार बर्फ हटानी पड़ रही है ताकि रास्ता साफ हो सके। दिक्कतें तो थोड़ी हुई हैं हम लोगों ने, लेकिन काफी महसूस की है, लेकिन हमने उसको कुछ हमने उसको फील नहीं किया। गाड़ियाँ किसी किस्म की कोई बंद नहीं हुई, गाड़ियाँ चल रही हैं, लेबर चल रही है, मशीनें वगैरह लगी हैं, तो इसलिए किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई पब्लिक को। जम्मू कश्मीर में बर्फ की चादर से ज्यादातर इलाके ढक गए हैं। बर्फीली हवाओं ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी बर्फबारी से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बर्फ से ढके तंगधार में भारतीय सेना के जवानों ने रात भर अभियान चलाकर एक गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। अभी बीएमओ साहब ने 2 पेशेंट्स को भेजा था। एक तो टर्मिनली इल थी एक पेशेंट, एक वो इवैक्यूएट हो गई है, और एक 10 मंथ ओल्ड बेबी था, तो उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया अलॉन्ग विद द अटेंडेंट्स जो थे उनके। कुपवाड़ा समेत जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। बर्फबारी और ठंड का ये प्रकोप सिर्फ जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में ही नहीं है, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी ठंड काफी बढ़ गई है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -7 तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि 28 सालों बाद माउंट आबू में तापमान इतना नीचे गिरा है। वहीं राजस्थान के सीकर और जोधपुर में भी ठंड काफी बढ़ गई है। सीकर में पारा -4.7 तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सीकर में पेड़ पौधों और फसलों पर बर्फ के आकार के ओले देखे गए। 4 दिन में सर्दी खूब पड़ रही है और सुबह घूमने जाते हैं तो उस समय भी मान लो इतनी ठंड पड़ती है, वो रास्ते में मिट्टी के ऊपर भी सफेद सफेद बर्फ दिखाई दे रही है और सब ट्रैफिक भी कम हो रहा है। यहाँ आग बाल के बैठे हुए हैं, आते जाते तप लेते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल वाले। इसी तरह राजस्थान के जोधपुर में भी कड़ाके की ठंड ने लोगों को हैरान कर दिया। जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में पारा इतना नीचे गिर गया कि पानी जम गया। दिल्ली में भी सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। दिन में तो धूप से लोगों को राहत है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक सुबह और शाम काफी ठंड बढ़ाने वाली है। दिल्ली में सर्द हवाओं की एंट्री पहले ही हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंड 16 से लेकर 18 जनवरी तक होगी। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। कुछ इलाकों में 2 डिग्री तक भी तापमान पहुंच सकता है, लेकिन उसके नीचे जाने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 16 से 18 जनवरी तक दिन में भी कड़ाके की ठंड होगी। सर्द हवाओं की वजह से पारा अधिकतम 15 डिग्री तक रहेगा। मौसम का ये दौर 19 जनवरी तक जारी रहेगा, क्योंकि पहाड़ों पर उसी वक्त एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। आने वाले दिनों में कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार दिखेंगे। मौसम विभाग का मानना है कि पूरे जनवरी तक उत्तर भारत में सर्दी से राहत मिलने के आसार कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।